Hello everyone, this is Sonu Rani and today I am going to talk about osmotic pressure. So osmotic pressure क्या होता है? Osmotic pressure of a solution is equivalent to the pressure which must be exerted upon it to prevent the flow of solvent into it across a semi-permeable membrane. सो जो ओस्मोटिक प्रेशर होता है वो सॉल्यूशन के ऊपर लगता है। जैसे कि हमने नॉर्मल ओस्मोसिस में पढ़ा था कि दो सॉल्यूशन है, एक डाइल्यूटेड सॉल्यूशन है एंड एक कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है। उनको हमने सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट कर रखा है। तो जो वाटर का मूवमेंट होता है, वाटर या सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है, वो कहाँ से कहाँ होता है? डाइल्यूटेड से कंसनट्रेटेड की तरफ। तो जब इस सॉल्वेंट का मूवमेंट होता है तो यहाँ पे जो कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, यहाँ पे एक प्रेशर लगता है जो क्या करता है, जो इस सॉल्वेंट के मूवमेंट को अपोज करता है, उसको स्टॉप करने की कोशिश करता है। उसी प्रेशर को क्या बोलते हैं? ऑस्मोटिक प्रेशर। सो अगर हम अदर टर्म्स में ऑस्मोटिक प्रेशर को डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? इट इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ प्रेशर दैट कैन बी डेवलप्ड इन अ सॉल्यूशन सेपरेटेड फ्रॉम प्योर वाटर बाय अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज टर्म एज ऑस्मोटिक प्रेशर। इट इज़ मेजर्ड इन पास्कल। सो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पास्कल में मेजर करते हैं। सो इस डायग्राम में देखते हैं क्या हुआ कि पहले है एक साइड में प्योर वाटर है एंड एक साइड में सॉल्यूशन है। अगर हम सॉल्यूशन की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा? कोई सोल्यूट एडिड रहेगा सॉल्वेंट के अंदर, तो वो क्या बना देता है? सॉल्यूशन। और ये दोनों किससे सेपरेटेड होते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो क्या होगा? क्योंकि यहाँ पे कंसंट्रेशन वेरी है, एक साइड में प्योर सॉल्वेंट है, दूसरी साइड में सॉल्यूशन है, तो क्या होगा? जो सॉल्वेंट होगा वो मूव करेगा फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन की तरफ में। तो हम इस डायग्राम में देखें, सेकेंड वाले डायग्राम में, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वाटर मूव कर गया है सॉल्यूशन की तरफ। तो वाटर का लेवल यहाँ पे कम हो गया है एंड यहाँ पे सॉल्यूशन का जो लेवल है वो इंक्रीज हो गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स ने मूव कर दिया। तो जब वाटर मॉलिक्यूल्स मूव कर जाते हैं तो क्या होता है? सॉल्यूशन के ऊपर एक प्रेशर लगता है। वो प्रेशर क्या होता है? वो प्रेशर लगता है जो क्या करेगा? यहाँ पे जो वाटर का मूवमेंट हो रहा होता है, सॉल्वेंट का मूवमेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू, तो यहाँ पे इस सॉल्वेंट के मूवमेंट को स्टॉप करेगा। सो ये क्या कर देगा? ऑस्मोसिस को ही स्टॉप कर देगा। तो ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस होता है नेट मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट या प्योर वाटर फ्रॉम इट्स डाइल्यूट सॉल्यूशन टू इट्स कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये होता है थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये होता है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या हो जाएगा? द मिनिमम प्रेशर दैट स्टॉप द ऑस्मोसिस इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सो जो भी प्रेशर एग्जर्ट होता है सॉल्यूशन में एक प्रेशर लगता है जिसको ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं, वो क्या कर देता है? सॉल्वेंट के मूवमेंट को स्टॉप कर देगा थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो किस किस के ऊपर डिपेंड करता है? एक तो वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ सोल्यूट एंड सेकेंड है सॉल्वेंट पार्टिकल्स। तो जो सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट एंड सॉल्वेंट दो से मिलके सॉल्यूशन बनता है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स एंड सॉल्वेंट पार्टिकल्स के ऊपर। A molar solution of sucrose has osmotic pressure of approximately 22.4 atmosphere at 0 डिग्री सेल्सियस। तो जो सुक्रोज का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, वो होता है 22.4 एटमॉस्फेयर। बट
जो सोडियम क्लोराइड का ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो उससे डबल होता है सुक्रोज से। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, वो एक इलेक्ट्रोलाइट है। तो वो अगर इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे ही उसको हम उस वाटर के अंदर डालेंगे, सोलवेंट के अंदर डालेंगे, तो वो क्या कर जाएगा? डिसोसिएट कर जाएगा Na प्लस NCl माइनस में। तो वो डिसोसिएट हो जाएगा, उसकी वजह से क्या होता है? उसका ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। बट सिमिलरली अगर हम सुक्रोज लेते हैं या ग्लूकोज लेते हैं तो वो क्या होते हैं? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि डिसोसिएट नहीं होते। वो जब हम उनको वाटर में ऐड करते हैं तो जो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो कम होता है एज कंपेयर टू NaCl। अब इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स वो सोल्ट या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं जब उनको हम सोलवेंट के अंदर डालते हैं तो, और ये इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं सोडियम, कैल्शियम, पोटाशियम, क्लोराइड, फॉस्फेट एंड मैग्नीशियम। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होंगे? तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कि जब हम उनको वो मॉलिक्यूल्स या आयंस होते हैं जिनको जब हम उनको सॉल्यूशन या वाटर के अंदर डालते हैं तो वो क्या करते हैं? डिसोसिएट नहीं होते हैं, और वो ये बैड कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करेंगे। इनके एग्जांपल्स क्या हैं? नॉन पोलर गैसेस, नॉन पोलर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड मिनरल सॉलिड सॉल्यूशन। सो जो शुगर एंड ग्लूकोज एंड सुक्रोज आता है वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर आएंगे। अब अगर हमें ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है किसी भी आयन या मॉलिक्यूल का, तो हम वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो करेंगे हम इस फॉर्मूला से, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू CST। C क्या है? C है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। S क्या है? सॉल्यूशन कांस्टेंट, ये फिक्स होता है 0.082। T क्या होता है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दिस इक्वेशन इज एप्लीकेबल फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स सच एज सुक्रोज। सो ये जो इक्वेशन है जिसके थ्रू हम ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट कर रहे हैं, ये ओनली एप्लीकेबल है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, दैट इज ग्लूकोज, सुक्रोज, ठीक है। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, गैसेज है, उनके लिए एप्लीकेबल हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं होती है। इफ़ द गिवन सॉल्यूशन इज एन इलेक्ट्रोलाइट सच एज, अगर कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट है तो उसका अगर हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो वो कैसे करेंगे? उस केस में हम उसको उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। NaCl की जो भी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होती है उससे हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है? फिनोमिनन ऑफ प्रोड्यूसिंग फ्री आयंस। फ्री आयंस मीन्स NaCl किस किस में ब्रेक हो जाएगा? Na प्लस एंड Cl माइनस में। तो ये होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। थैंक यू एवरीवन। आई होप कि आप लोगों को ऑस्मोटिक प्रेशर समझ में आया होगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है एंड ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे कैलकुलेट करते हैं और किन मॉलिक्यूल्स या आयंस के लिए ये एप्लीकेबल होता है। और इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, और नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स का अगर हमें ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो वो हम कैसे निकालेंगे। Thank you everyone. Stay happy and healthy.